हमारे कुछ साथी कभी लॉलीपॉप की बात कर रहे थे। कुछ लोगों को लॉलीपॉप दे करके फिल इन द ब्लैंक की तरह बैठाया हुआ है उन्हें। अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय, तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के। और फिर स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए आप? जो मेट्रो चल रही है, बनी है, ये सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो। मेट्रो बाद में बनाना, नाला पहले बना लेना। नाला भी बाद में बनाना, कब कब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरे पानी निकल जाए। अभी भी 7 साल में मेट्रो जाती है वहां और वहीं से वापस आ जाती है। जहां तक समाजवादी ने पहुंचाई वहीं तक पहुंची, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी? हालांकि जब मैं अध्यक्ष महोदय सदन में आया तो चर्चा किसी और बात पे हो रही थी और हमारे कुछ साथी कभी लॉलीपॉप की बात कर रहे थे। कुछ लोगों को लॉलीपॉप दे करके फिल इन द ब्लैंक की तरह बैठाया हुआ है उन्हें। मैं उन बातों में बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं सप्लीमेंट्री बजट जो सरकार लेकर के आई है, जब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसा, अध्यक्ष महोदय, जब खर्च नहीं हो रहा तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों? और सरकार को खुद पीछे पलट करके देखना चाहिए कि जो बजट इतना बड़ा बताया था, लगभग 65% पैसा खर्च नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है पीडब्ल्यूडी है, उसमें अभी भी 65% पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हुआ। 34% केवल किया। और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है। तो आखिरकार ये सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए आपको? और कुछ महीनों बाद, क्योंकि जब आज और हम आप बातचीत कर रहे हैं सदन में, 1 दिसंबर हो गया है और नया बजट भी आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है, ये विजनलेस सरकार रही है, डायरेक्शनलेस बजट रहा है इनका। जो कहा वो नहीं करा, जो कहा वो नहीं करा, ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि सरकार जब कहती थी कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना देंगे, माननीय वित्त मंत्री जानते होंगे, सरकार जानती होगी कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। अगर आप 65% पैसा नहीं खर्च करेंगे, सप्लीमेंट्री बजट फिर ले लेंगे आप, कुछ महीने हैं आपके पास, तो कैसे आप अचीव करेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का। कहती कुछ है, करती कुछ और है। सरकार ये जानबूझ करके इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज ना हो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो, लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आप इतना बड़ा बजट रख रहे हैं और इस बजट में आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रख रहे हैं 174 करोड़ रुपए, 174 करोड़, और आप कितने मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं?
कि देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों। और मैंने अध्यक्ष महोदय कई बार इस सदन में कहा कि इस सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाए। न नया बनाया, न पुराने अस्पतालों में सुधार किया। और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। मैंने जानकारी की तो सबसे ज्यादा लोग अगर अस्पतालों में आ रहे हैं तो आपके जितने प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के, चाहे वो पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे लोहिया हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, वहां लोग धक्के खा रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। दलाल खड़े हुए हैं इमरजेंसी पर, और वो दलाल जैसे ही मरीज आता है दलाल लेकर के चला जाता है प्राइवेट अस्पतालों में। इस सरकार ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि देखिए कि अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सच सरकार स्वीकार करे कि हां मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसी सरकारी अस्पताल में आज चला जाए, एक अस्पताल में सरकार चली जाए, एक अस्पताल में मैं खुद जाना चाहता हूं, देख के आइए क्या हालत है अस्पतालों की। आप बजट 174 करोड़ रुपए केवल, और ये नियत इनकी ये है कि ये अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पे दे दिए जाएं। सरकार ये बताए कि क्या अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि मुझ पे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन सरकार, क्योंकि इनके सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। क्या बागपत का आप प्राइवेट उसमें नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल? क्या हाथरस में प्राइवेट पार्टनरशिप से हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कासगंज में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैनपुरी में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमीरपुर में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महोबा का आप नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? और यही नहीं, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं और माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, ये खुद महसूस करते होंगे कि अगर कभी सिफारिश की होगी, सिफारिश करते रहे होंगे, उसको बेड नहीं मिला होगा। बेड नहीं मिलता। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट होगी। उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? हार्ट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ेगा आपको? कभी कभी किडनी डायलिसिस की बात करते हैं। अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय, तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के, और एक एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। और मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी योजना से किसी गरीब का लाभ हो जाए उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं, अच्छी बात है, आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर के आए। लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कभी नेताजी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुंच जाए, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज दवाई मुफ्त हो, से पैसा नहीं देना पड़े। सड़क को लेकर के बहुत चिंतित हैं सभी माननीय सदस्य। हमारे सदस्य तो बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? और ऐसा खेल हुआ, खेल मंत्रालय में, अभी उस खेल में नहीं आया हूं, वो अभी खेल में नहीं आया हूं, अभी इंडिया जीत हार में नहीं आया हूं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अध्यक्ष महोदय,
पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई, थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। आप मेंटेनेंस पे कितना पैसा ले रहे हैं आप? हमारे माननीय सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे मेंटेनेंस पे। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बताए जब बजट में पैसा नंबर 2 पे आप पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं, गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। माननीय मंत्री जी ने कब कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार का, 2 बार का? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या डबल इंजन की सरकार ऐसी चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और केवल गड्ढों से लोगों को असुविधा नहीं हो रही बल्कि एक्सीडेंट हो रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान गई उससे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ा होगा। सड़क में गड्ढे, क्या गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? क्या आज सप्लीमेंट्री बजट के बाद सरकार बताएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश का गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें? और सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, लखनऊ और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा गड्ढा वाली सड़कें आपको दिखाई देंगी। जब लखनऊ में गड्ढा नहीं मुक्त हो पाई हैं, तो प्रदेश में क्या उम्मीद करोगे? मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर सरकार कह रही है गड्ढा मुक्ति होगी, तो जो सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हुई है तो कम से कम उसकी सूची दें। सूची देना चाहिए सरकार को। और जो पैसा खर्च हुआ है वो तो सरकार बताएगी गड्ढा मुक्ति पे कितना पैसा खर्च हुआ है। क्या ये मैं कहूं कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ होगा? 40,000 करोड़। और जो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, जिसमें आपने सप्लीमेंट्री में बजट लिया है 400 करोड़ के लगभग, अभी भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेस वे। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों उद्घाटन किया था उसका, जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं? जो सरकार ये कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेस वे घाटे का है, आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे घाटे का है कि फायदे के एक्सप्रेस वे हैं? दोनों एक्सप्रेस वे बताएं। और आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उसकी अभी भी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। बुंदेलखंड में जाइए, आप पता लग जाएगा कैसी सड़क है। पूर्वांचल में जाइए, देखिए कैसी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं समझता था नेता सदन को अपना ही जिला जोड़ना था, अभी तक नहीं जुड़ पाया है। कब से काम चल रहा है? अध्यक्ष महोदय, 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ की लगभग बन रही है। 90 किलोमीटर सड़क, जो गोरखपुर लिंक है वो 6,000 करोड़ की। यही लिंक अगर कहीं और से लिंक किया हो जाता, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से कई जिले और जुड़ जाते और आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता। लेकिन पता नहीं किसने अलाइनमेंट बताया होगा, 6,000 करोड़ और अभी भी रोड कंप्लीट नहीं है। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं ये चीजें।
आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी, हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई, आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय, कोई इम्यूनिटी है उत्तर प्रदेश को लेकर के? कोई दूरी है क्या? मुझे याद है जब कई बार इस सदन में मैं कह चुका हूं, उस समय जब बिजली देनी थी यही शर्त रखी थी जो लोग धरने पर बैठे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आपको बिजली 24 घंटे मिलेगी उस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश की मदद करना कि बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा देना। आज 7 साल पूरे होने वाले हैं, बताइए सरकार के कितना बिजली का कोटा आपको बढ़कर के मिला उत्तर प्रदेश को लेकर के? और फिर स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए आप? जो जो मेट्रो चल रही है, बनी है, ये सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो, मेट्रो बाद में बनाना, नाला पहले बना लेना, नाला भी बाद में बनाना, कब कब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरे पानी निकल जाए। जो मुख्यमंत्री, आप अपने यहां क्यों घबराते हो? क्यों नहीं लगा रहे हो मेट्रो? क्यों नहीं बना रहे आप? अध्यक्ष महोदय, कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है क्या आपको मेट्रो? और झांसी वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये बात मेट्रो वाली वैसी बात तो नहीं है 46 में 56 वाली बात? गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं है? और इकाना जैसे स्टेडियम आपके गोरखपुर में क्यों नहीं है? कई खिलाड़ियों को, कई कोचेस को आप तोड़ के ले आए अपने यहां, नहीं फैसिलिटी तो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। पूरा उत्तर प्रदेश में मत करिए, कई गोरखपुर में तो करिए। मेट्रो कब आई गोरखपुर में? अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन बताएं कि हम लोग भी मेट्रो में गोरखपुर में बैठेंगे। और लखनऊ से आपको क्या दुश्मनी है? हमारे माननीय सदस्य से दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी तो नहीं, थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दुश्मनी शब्द हटा दें, थोड़ी नाराजगी हो सकती है हमारे यहां। अरे चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए मेट्रो नहीं आगे बढ़ी यहां पर। वो क्षेत्र तो आपका है जहां पर रुकी खड़ी है। अभी भी 7 साल में मेट्रो जाती है वहां और वहीं से वापस आ जाती है। जहां तक समाजवादी ने पहुंचाई वहीं तक पहुंची, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी? कानपुर, आगरा, मैं उस समय के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन वो काम तो किया हमारा उन्होंने। आपके बोलने वाले काम क्यों नहीं कर रहे? उस पर मैं अभी पूछूंगा। और बोलने वाले जिनके लिए कह रहे हो, आप उनसे पैसा लाके दिखाना। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उत्तर प्रदेश को मेट्रो बनाने को लेकर के गया तो उन्होंने पूछा कि इतनी मेट्रो क्यों चाहिए आपको? हमें उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां संभव है, वो ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे आप लोग। मैं उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम करके दिखा देंगे।
और उसका परिणाम यह हुआ, लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से जोड़ने वाली दिल्ली वाली मेट्रो सब की सब गाजियाबाद समाजवादियों की देन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मेट्रो शहर बनाना चाहते हो, बड़े शहर बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, क्या स्मार्ट सिटी के पैरामीटर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? नीट एंड क्लीन, सेफ अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो मेट्रो है। तो आप क्यों चूके उससे? आपने कहीं अगर एक भी स्वीकृत करी हो तो बताएं आप। और फिर मैंने कई बार इस सदन में कहा और सुझाव दिया मैंने, और मैं आज फिर सुझाव देता हूं कि आप दिल्ली वालों से पैसा लेकर के आइए। ये जो हमारे नेता सदन एक्सप्रेसवे बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन दिल्ली के बजट से क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे? दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के बजट से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपका दिल्ली से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ दिल्ली खर्च कर रही है उस पर। आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली वालों ने पैसा क्यों नहीं दिया आपको? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया। बताओ, इन एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली वालों ने पैसा आपको क्यों नहीं दिया? अगर दिल्ली वाले पैसा देते तो यहां के बजट का पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में लग जाता और किसानों की आय दोगुनी हो जाती। आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी के लिए नहीं सपना देख रहे?